होता क्या है ना भाई साहब कि आपको लिमिट बहुत कम मिलती है और आपको कुछ महंगी चीज़ परचेस करना होता है तो आप कर नहीं पाते हैं। सबसे बड़ा रीज़न तो यही है ना। तो कैसे इंक्रीज़ होगा चलिए जानते हैं। फ्लिपकार्ट के नए ग्राहक हो, नए यूज़र हो, मुझे मालूम है, और फ्लिपकार्ट पर आपकी लिमिट 1500 के लगभग है, 2500 होगी या तो 5000 होगी। चलो मैं मानता हूँ भाई 25000 तो होगी 25 भी कम है। मेरी जो लिमिट है भाई वो लिमिट है लगभग 90,000 रुपये। मैं अभी सब कुछ आपको लाइव दिखाने वाला हूँ, डोंट मिस। आपको बस वीडियो को एंड तक देखना है। देखो भाई वीडियो एंड तक नहीं देखोगे जानकारी नॉलेज मिस कर दोगे, कोई मतलब नहीं है आपका वीडियो देखने का इसके मतलब। क्योंकि भाई मैं इसी वीडियो पर A to Z प्रोसेस बताऊंगा कि अगर आपकी लिमिट 500 भी है, 1000 भी है, 10,000 भी, जितनी भी है, कैसे इंक्रीज होगी, क्या करना है, कौन सा ट्रिक, कुछ ट्रिक भी है इस पर। शॉपिंग बस करने से नहीं होता, ट्रिक भी होता है, ठीक है ना। कौन सा ट्रिक यूज़ करना है, सब कुछ A to Z प्रोसेस। तो वीडियो को एंड तक देखना बनता है। उससे पहले वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लो, क्योंकि इस चैनल पर फ्लिपकार्ट की जितनी भी प्रॉब्लम आपको आती है कमेंट कर दो, ये वीडियो जाके देख लो, सब मिल जाएगा मेरे चैनल पर, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब कर लो भाई। यहाँ पर देखो मैं अब हमारे स्क्रीन पर आ चुका हूँ, जैसे कि आप देख ही पा रहे हो। बहुत इजी है भाई, आपको फ्लिपकार्ट पर आना है और पहले मैं दिखाता हूँ अपनी लिमिट की, मेरी लिमिट कितनी है और आपको क्या क्या टिप्स को फॉलो करना है। 4-5 टिप्स दूंगा, सारे का सारे काम के हैं। चौथा 5वां नंबर का टिप्स थोड़ा ज़्यादा कमाल का है, उससे पहले 3 टिप्स यूज़ करना पड़ेगा तो चौथा 5वां काम करेगा, ठीक है। यहाँ पर भाई मैं आ चुका हूँ, मैं आता हूँ अकाउंट पर। अकाउंट पर आने के बाद देखो यहाँ पर लिखा भाई फ्लिपकार्ट पे लेटर में, इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये कैसे लिमिट इंक्रीज़ होता है। देखो यार ये फ्लिपकार्ट के ऊपर डिपेंड नहीं है, इस बात का ध्यान रखना आप। वो क्यों, अब मैं बताता हूँ। देखो भाई जो मेरी लिमिट है भाई वो है 90,000 रुपये। प्लेटर पर लिमिट है 25,000, EMI पर है 90,000। मतलब मैं EMI पर शॉपिंग महंगी कर सकता हूँ। अभी दिक्कत होती क्या है आप लोग को कि आपके EMI पर आपका जो प्लेटर पर अमाउंट कम होता है और आप मनपसंद चीज़ खरीद नहीं पाते, क्योंकि हमें इतना पैसा मिला ही नहीं भाई साहब। तो कैसे बढ़ेगा आपका, ठीक है। होता क्या है ना भाई साहब कि आपको लिमिट बहुत कम मिलती है और आपको कुछ महंगी चीज़ परचेस करना होता है तो आप कर नहीं पाते हैं। सबसे बड़ा रीज़न तो यही है ना। तो कैसे इंक्रीज़ होगा चलिए जानते हैं। देखो भाई यहाँ पर ना, देखो भाई यहाँ पर बहुत सारी चीज़ यहाँ पर बताई गई है। नीचे आते हैं, यहाँ पर देखो लिखा है कि वाई फ्लिपकार्ट प्लेटर, ये इसके बारे में बता रहा है कि फ्लिपकार्ट प्लेटर क्या है। यहाँ पर देखो लिखा इंस्टेंट रिफंड, नो इंटरेस्ट फॉर 3 डेज। मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। 30 दिनों तक शॉपिंग करोगे तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। 1 क्लिक पेमेंट, 1 क्लिक पर पेमेंट हो जाता है और इम्प्रूव क्रेडिट स्कोर, ठीक है ना। नीचे आते हैं, अभी भाई यहाँ पर देखो चीज़ लिखा है नीचे, ट्रस्टेड बॉय 1 करोड़ कस्टमर। ये क्या है, नीचे देखो भाई लिखा है ओवर 12 करोड़ ट्रांजैक्शन डन, मतलब 12 करोड़ ट्रांजैक्शन हो चुका है। नीचे लिखा पावर बॉय IDFC फर्स्ट बैंक। इस बात का ध्यान रख, कौन सा बैंक है भाई ये, IDFC फर्स्ट बैंक। देखो भाई ये जो पैसा है ये फ्लिपकार्ट का नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। इस चक्कर में आप लोग कॉल करते हो फ्लिपकार्ट कस्टमर को कि भाई साहब सर हमारा प्लेटर का लिमिट इंक्रीज़ नहीं हो रहा। वो कहते हैं सर ये हमारी तरफ से नहीं होता, वो अपने आप होता है, क्योंकि वो भी आपको पूरी जानकारी नहीं देते भाई साहब। जानकारी पूरी देते ही नहीं है, आपको जानकारी मैं दूंगा कि कैसे इंक्रीज़ होगा। देखो भाई IDFC फर्स्ट बैंक है। अभी देखो ये पहला जो टॉपिक है मेरा यही है कि जो पैसा है ये IDFC फर्स्ट बैंक का है। फ्लिपकार्ट और IDFC फर्स्ट बैंक का इनका टाई अप है एक दूसरे से, मतलब पार्टनर है ये। फ्लिपकार्ट प्लेटर सर्विस फ्लिपकार्ट की है, पैसा बैंक का है। तो आप लोग जब अप्लाई करते हो, एक्टिवेट करते हो, तो आप पैन कार्ड, आधार कार्ड मांगता है, OTP मांगता है और आपका अकाउंट एक्टिव हो जाता है। कुछ आपको लिमिट दी जाती है और आप उस लिमिट का यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी भाई होता क्या है कि जो ये बैंक है, ठीक है ना, IDFC फर्स्ट बैंक, आपको इस पर कॉल करना है। उन्हें बताइए कि सर देखो मैं फ्लिपकार्ट का यूज़र हूँ, तो वो तुरंत समझ जाएंगे। फिर वो आपको एडवाइस अपने से देंगे कि आपको करना क्या है। वो जो बताएंगे वो फॉलो करना है ना, तो वो भी काम करेगा, ठीक है ना। सेकंड करना क्या है कि जो पैसा आपको मिला है ये पैसा ऑटोमेटिक नहीं बढ़ने वाला, आपको कुछ करना पड़ेगा। पहला टिप्स, आपको शॉपिंग करना है। जी हाँ, फ्लिपकार्ट पर जो आप शॉपिंग करते हो ना कैश ऑन डिलीवरी, कि यार मेरा पैसा तो मुझे घर पर देना है आके, भाई साहब कौन पैसा देगा पहले से डिलीवरी बॉय को। तो इस चक्कर में आप लोग की लिमिट नहीं बढ़ पाती है। भाई देखो जो फ्लिपकार्ट जो प्लेटर आपने एक्टिवेट किया क्यों है, पहले सोचो थोड़ा सा। आपने एक्टिवेट इसलिए ही किया था कि आपको शॉपिंग करना, आपके पास पैसा नहीं है जेब पर, आपके पास पॉकेट पर जो है वो पैसा है ही नहीं, तो आपको लोन मिला है फ्लिपकार्ट प्लेटर से, तो आप इससे शॉपिंग करोगे तो 2 फायदे होंगे। पहला फ़ायदा, एक तो पैसा आपको 30 दिन बाद देना है। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपका सिबिल स्कोर बढ़ेगा,
जी हाँ, सिविल स्कोर आपका स्ट्रॉन्ग होगा भाई, मजबूत होगा, क्योंकि आप बैंक का पैसा यूज कर रहे हो, लोन का पैसा यूज कर रहे हो, उसे टाइम पर पेड भी कर दो तो आपका सिविल स्कोर बढ़ेगा, प्लस आपकी लिमिट भी इंक्रीज होगी भाई साहब, ठीक है ना। लिमिट भी इंक्रीज आपकी होगी, इस बात की गारंटी है, ये मैं कह रहा हूँ। ये जो लिमिट बढ़ी है, ये लिमिट ऑटोमेटिक नहीं बढ़ी, इसकी जो लिमिट थी पहले मेरी 1500 रुपये थी, 2500 हुई, 15,000 हुई, 25,000 हुई, 40,000 हुई, 65 हुई, 78 हुई, फिर 90,000 रुपये हुई। तो मैं शॉपिंग करता हूँ जब भी तो कैश ऑन डिलीवरी पर नहीं करता हूँ, क्योंकि पैसे तो वैसे भी देने हैं हमें डिलीवरी बॉय को, आएगा तो वैसे भी देना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि आप शॉपिंग इससे कर लो, पैसा जो आप देते हो कैश ऑन पेलेटर से आप शॉपिंग कर लो, पेलेटर पर पैसा चुकाओ, तो दो फायदा हो जाएंगे ना। मैंने आपको बताया, एक तो सिविल स्कोर अच्छा जाएगा आपका पैसा यूज़ कर रहे हो, टाइम पर चुका रहे हो तो आपका सिविल स्कोर बढ़ेगा, तो आपकी लिमिट इंक्रीज हो जाएगी। अब भाई एक खास ट्रिक बता दे रहा हूँ, एक खास तरीका। आपके फ्रेंड सर्कल में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो फॉल्स फ्रेंड लोग होते हैं, जिनसे फ़ोन ऑर्डर नहीं करते बनता, या आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो ऑर्डर, शॉपिंग करते हो, तो अक्सर लोग पूछते रहते हैं कि यार भाई आप ऑर्डर कर सकते हो मेरे लिए कुछ, तो आपको उनके फ़ोन से ऑर्डर नहीं करने का, आप उनसे कैश पैसा लीजिए और अपने फ़ोन से आप ऑर्डर कर दीजिए, ठीक है ना, वो भी पेलेटर की तरफ से, बट कैश लेने के बाद, वरना आपका फ्रेंड भी पैसा नहीं देने वाला आपको, ठीक है। तो आप ये तरीका भी आजमा सकते हो। इससे आपका जितना ज़्यादा शॉपिंग करोगे आप लोग, मतलब जितना ज़्यादा आप शॉपिंग करोगे फ्लिपकार्ट पर, जितना ज़्यादा आप एक्टिवेट रहोगे, जितना ज़्यादा पेलेटर का यूज़ करोगे, आपका 100% आपका पेलेटर का जो अमाउंट वो बढ़ने वाला भाई साहब। और आपको कॉल कहाँ करना है, IDFC फर्स्ट बैंक पे करना है, क्योंकि उस बैंक से इस पेलेटर का टाइप है, और वहाँ करोगे कॉल तो इंक्रीज़ होगा। वो भी आपको एक पर्सनल एडवाइस देंगे कि सर आप क्या करने वाले हो। और एक बात दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि 3 टाइम्स अगर आप शॉपिंग करते हो फ्लिपकार्ट पेलेटर से तो आपकी लिमिट इंक्रीज़ कर दी जाती है, बट आपको पेलेटर से ही शॉपिंग करना है। तो भाई ऐसे बहुत से यूज़र हैं जो नए एक्टिवेट करते हैं, प्रेजेंट पर करते हैं, उन्हें लिमिट काफ़ी कम मिलती है, और कम मिलने के कारण वो लोग ज़्यादातर कुछ खरीद नहीं पाते हैं महंगी चीज़ें, क्योंकि पैसा उतना मिलता नहीं है ना भाई साहब। हमें तो मोबाइल फ़ोन परचेस करना है, कुछ ज़्यादा परचेस करना है, तो कर नहीं पाते हैं। तो सिंपल सा भाई रीज़न है कि आप शॉपिंग करो सबसे ज़्यादा, वो भी पेलेटर से। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि कैश ऑन पर शॉपिंग करते हैं। एक तो कैश ऑन पर ऑर्डर डिले हो जाता है, होता है भाई, क्योंकि डिले इसलिए होता है क्योंकि पैसा आप देते नहीं हो तुरंत, सेलर को फ़ायदा नहीं मिलता तुरंत, तो पेमेंट करोगे तो सेलर पास पेमेंट हो जाएगी, क्योंकि फ्लिपकार्ट सेलर को पेमेंट कर देगा और वो सेलर भी आपका ऑर्डर जल्दी भेजेगा, क्योंकि उसे ये भी डाउट रहता है कहीं भाई ऑर्डर कैंसिल ना हो जाए, ठीक है। ऐसा भी होता है, होता ही है भाई, ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। तो ये तरीके हैं भाई कुछ जो मैंने पर्सनल एडवाइस मेरी है, और मैंने ये जो लिमिट इंक्रीज़ की है यही मैंने ट्राई किया है, और कुछ भी अलग से मैंने कुछ नहीं किया, अलग कोई डिफरेंट नहीं किया। और एक बात का ध्यान रखना कि आपका कहीं लोन अगर चल रहा है, कहीं अगर आपने अलग से लोन लेके रखा है कहीं और, वहाँ पैसा पेड नहीं कर रहे हो तो लिमिट इंक्रीज़ नहीं होगी, क्योंकि आपका पैन कार्ड आपका सिविल स्कोर होता है भाई साहब, और पैन कार्ड से अगर कहीं और लोन लेके रखे हो तो सिविल स्कोर खराब होगा, और सिविल स्कोर आप सही करने के चक्कर में आप यहाँ सही करोगे इसमें चुका के तो भी नहीं बनने वाला। तो आपको लोन कहीं और नहीं लेना है कहीं भी, अगर कहीं लोन चल रहा है तो लिमिट इंक्रीज़ होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसा मेरा पर्सनल एडवाइस है। इट्स ओके। आई होप भाई अब आपको समझ में क्लियरली आ चुका होगा कि होता कैसे है, ठीक है। प्लीज़ भाई वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपके लिए और भी शानदार वीडियो इसी चैनल पर मिलती रहेगी जोरदार। सब्सक्राइब कर लो जल्दी से।